जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है एक ऑफिस इनॉग्रेट किया जा रहा है और यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं यानी कि के शर्मा वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में आज जो है कहीं ना कहीं इस ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो ऑफिस को जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि एक लंबी जो डिमांड है वो यहाँ के मेंबर्स की थी ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के, और वो लगातार जो है ये एक मांग कर रहे थे कि जो यहाँ पर किया जाए और कोशिश की जाए कि यहाँ पर इन मेंबर्स के लिए जो है एक ऑफिस जो है वो दिया जाए। और आज वो यहाँ पर उसका शुभारंभ करते हुए तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पहले पूजा अर्चना जो है यहाँ पर करवाई जा रही है। पूजा अर्चना के बाद आपको बता दें कि जो तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूजा अर्चना के बाद जो है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी जी तो आपको बता दें कि माँ भगवती की पूजा अर्चना के साथ जो है यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है और उसके बाद जो है यहाँ पर इनॉग्रेशन जो है वो किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको जो है जम्मू के सर्कुलर रोड से दिखा रहे थे, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस तो ये सामने जो है पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के साथ जो है इसका उद्घाटन किया जा रहा है, जिसका अगर इंतज़ार जो है इसके मेंबर्स को एक लंबे समय से था, एक लंबे अरसे से था। भाई जिसने करनी करे, जो न करना चाहते वो करे। ज्यादा चैं करने के लिए कुछ नहीं था। क्या कर रहा है?
दीपक भैया एकदम साइड में आदित्य ठीक है शर्मा जी, ठीक है बैठिए, कर लेते हैं। ये कौन है? अनिल शर्मा ने हाँ ये पता है। राम स्वरूप जी जो है हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ऑल जम्मू पंचायत सबसे पहले मैं आज दशहरे के इस उत्सव पर आप सबको बधाई देता हूँ। हम जहाँ पर एक ऑल जम्मू एंड कश्मीर जो पंचायत फेडरेशन है उसके ऑफिस की शुरुआत हो रही है, उसके लिए हम यहाँ असेंबल हैं। मिस्टर अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, मिस्टर राम स्वरूप जी वाइस प्रेसिडेंट, हमारे साथ आए हुए सारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरमैन साहबान, जम्मू कश्मीर में बहुत पंचायतों के आए हुए सरपंच साहबान, जो जम्मू कश्मीर में नई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल स्थापित की गई हैं, उनके सदस्यगण जो जहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबको इस फेस्टिवल सीज़न की बधाइयाँ देता हूँ। अक्टूबर का महीना जब ऑटम आती है, ऑटम जम्मू कश्मीर में ही नहीं आती, सारे भारतवर्ष में आती है और सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। अक्सर देखा गया है कि इस महीने में बड़े फेस्टिवल आते हैं। अभी पहले जो लोग श्राद्धों के बारे में जानते हैं, जब श्राद्ध ख़त्म हुए तो एकदम नवरात्रे स्टार्ट हुए। अब दशहरा आया है, कुछ समय के बाद दिवाली आएगी और जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आएगा फिर और भी दूसरे धर्मों के भी फेस्टिवल आएंगे, क्रिसमस आएगी। और कुछ लोगों ने इसके बारे में लिखा है कि जब ये ऑटम और विंटर का महीना आता है तो आदमी को एक सोच का मौका मिलता है कि जो हमारा साल हो गया 9 महीने का, आने वाले 3 महीने में कैसे हम कहाँ पहुँचे हैं, कैसे नहीं। दिवाली के बारे में हम सबको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान में एक ब्यौरा लिया जाता है कि क्या हुआ पिछले साल में और अगले साल में क्या होगा। तो इस महा उत्सव पर दशहरा जो कि रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल, एंड दीज स्टोरीज़ जो हमारी एपिक स्टोरीज़ हैं, जो इन पे हम हमारे ग्रंथों की स्टोरीज़ हैं, हमारे
महाभारत रामायण की स्टोरीज़ हैं, इस सब से ही हमारी सभ्यता बनी है। और इस सभ्यता के ये जो दिन हैं, इस सब में आप लोग आज आए हैं छुट्टी के दिन। मैं अपने वैसे ही अपने विचार आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और आपके मीडियम के ज़रिए सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हमारी जो एक स्टेट है, जो एक रिप्रेजेंट करती रही है इंटीग्रेशन एंड एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, और इसमें हम सब फिर आज के दिन को याद करते हुए या अपने आप को याद दिलाएं कि विक्ट्री हमेशा विजय हमेशा सच्चाई की होगी और गुड विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द इवल। आई वुड मैं मिस्टर अनिल शर्मा जो कि ऑल जम्मू पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने ये अपनी एफर्ट्स करके, अपनी संस्था की एफर्ट करके ये एक ऑफिस शुरू किया है। ये जो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करेगा। मीडिया के सभी बंधु जो जहाँ पर आज प्रेजेंट हैं, आपके साथ बड़ी इंटरेक्शन हुई हमारे जब एक तीसरा टियर पंचायत का जम्मू कश्मीर में बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, जिसमें जम्मू कश्मीर पहले पीछे था। वो नवंबर दिसंबर के महीने में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सारे 20 ज़िलों में बनी है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डीपन करना, उसके लिए एक जगह प्रोवाइड करना जहाँ पर के सारी स्टेट के, जम्मू प्रोविंस के, ज़िलों के चेयरपर्सन्स, विलेज पंचायत के, सरपंच समिति के, उनको आने का मौका मिले, एक्सचेंज हो कि आपके यहाँ कैसा चल रहा है, दूसरी जगह में कैसे चल रहा है। इससे डेमोक्रेसी प्रमोट होगी। इंडिया का पंचायती राज का जो स्थापन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट बनी जिसमें लिखा गया कि 3 टियर होंगे। फिर देश में चर्चा चलती रही, कुछ स्टेटों ने कहा कि 2 टियर से होने चाहिए, लेकिन लार्जर कंक्लूजन जो कॉन्स्टिट्यूशन की 73rd और 74th अमेंडमेंट हुई तो 3 टायर के बारे में कहा गया कि 3 टियर पंचायत जो होंगी वो होंगी। और 3 टियर क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे ज़िले इतने इतने बड़े हैं, कुछ कुछ ज़िलों की पॉपुलेशन कुछ यूरोपीय मुल्कों की पॉपुलेशन से भी बड़ी है। उसमें जो सिर्फ एक स्टेट लेवल पे या केंद्र शासित प्रदेश के लेवल पे गवर्नमेंट होती है और जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, दे आर नॉट एडिक्वेट, क्योंकि हमारे लोग इतने रिमोट एरियाज़ में हैं। उनकी डेवलपमेंट करना, उनको रीच आउट करना और उनके लिए अपने नुमाइंदे होना, इट ऑल डीपन्स द डेमोक्रेसी। आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग दिस थिंग्स अगेन बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया and also basing it on my experience in different parts of the world. यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, वहाँ पर जैसे वो फेडरल कंट्रीज़ नहीं है तो वहाँ पर एक ही गवर्नमेंट होती है। जैसे यूके में प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रांस में प्रेसिडेंट हैं, तो हमारे देश में तो जितनी स्टेटें हैं और यूनियन टेरेटरी हैं वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। दिस इज अनदर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ legislative governance. By that I mean कि law making powers are at the central government level and also at the state government level. लेकिन ये जो बहुत सारे छोटे मुल्क हैं वहाँ पर ये नहीं है, लॉ मेकिंग पावर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास में है। लेकिन उन मुल्कों में जहाँ पर के लॉ मेकिंग पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उनकी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डिवोल्यूशन पावर की है, उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। और लोगों की उसकी जो इलेक्शंस होती हैं, जैसे फ्रांस में होती हैं, तो बड़ा उसका जोर शोर से इलेक्शन होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। इंडिया में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का 60s में आना, 70s में आना, उसको डीपन होना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, इससे लीडरशिप उभरी, लोगों को फ़ायदा हुआ। हम जम्मू कश्मीर में इसमें जब से पंचायत इलेक्शन होती रही हैं, बीच में नहीं भी हुई, जब से ये गवर्नर रूल यहाँ पर आया था तो पंचायत इलेक्शन हुई पहली बार यूनियन टेरेटरी बनने के बाद में, और जैसा अभी मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनने के बाद में दोबारा ये 3rd टियर का इंट्रोडक्शन हुआ है। ये हमारे लोगों के लिए जो एक तरीके से रिमोट हैं बहुत इलाकों में और जहाँ डेवलपमेंट की और ज़रूरत है, उन सबको ये फ़ायदा होगा। तो मैं इस अवसर पर एक बार फिर मिस्टर शर्मा, इनकी जो संस्था है ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, इनके सारे मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये एक नया यहाँ पर ऑफिस स्टार्ट किया है। और हम सब उम्मीद करें कि इससे जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को, स्पेशली पिछड़े हुए लोगों को जो ग्रामीण एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि पंचायत ग्रामीण इलाकों में है, म्यूनसिपल एरियाज़ में नहीं है, उनकी लोकल बॉडीज़ अलग किस्म की है, उन सबको फ़ायदा हो और लोगों की डेवलपमेंट में हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन के सर जेएनके में कब होंगे? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस की,
जो सेंट्रल इलेक्शंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, उसके बारे में मैं यहाँ कोई कमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू।